केस थर्ड मीन्स इसमें दोनों चार्जेस आपके रेस्ट में नहीं है, ठीक है, कोई भी यहाँ पे फिक्स नहीं है, दोनों मूवमेंट कर सकते हैं। और थर्ड चार्ज को आपको कहाँ पे रखना है ये आपको बताना होगा, प्लस ये भी बताना है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, विद साइन आपको बताना है, ठीक है। सो वी कैन से इन थर्ड केस Q1 एंड Q2 नॉट फिक्स्ड, फिक्स्ड नहीं है, किधर भी जा सकते हैं। इस केस में आपको निकालना है। सो दिस इज़ योर Q1 and that is your Q2 and somewhere this is Q, that is unknown, right। और ये डिस्टेंस आपको D गिवन है, और ये भी मोमेंट कर सकता है, ये भी मोमेंट कर सकता है, और ये भी मोमेंट कर सकता है। तो फर्स्ट आपको ये भी फाइंड आउट करना है, और प्लस इसके यहाँ से डिस्टेंस कितनी। तो यहाँ से अगर हम उसको x लेते हैं तो टू थिंग्स वी नीड टू फाइंड आउट। The first one is Q in the terms of Q1 and Q2 and the second one is X, ठीक है। आपको Q1, Q2 और D गिवन है, तो गिवन डाटा क्या है वो भी हम लोग यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। Q1 राइट, Q1, Q2 एंड D। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो है यहाँ पर हमको बेसिकली X और Q निकालना है। टू अननोन क्वांटिटी वी रिक्वायर टू इक्वेशन, सिंपल। तो कैसे दो इक्वेशन बनाएंगे, तो 4x मतलब x अपने को निकालना है फर्स्ट। तो मैंने क्या करना है, इस पर नेट फोर्स 0 बना देना है, मतलब नेट फोर्स ऑन Q एज 0, बिकॉज आपको क्या चाहिए, सिस्टम स्टेबल चाहिए, ठीक है। फाइंड Q and X so that system is in इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नेट फोर्स ऑन Q0 बनाना है। अब इस पर नेट फोर्स 0 कब होगा, जब ये इधर लगाएगा, ये इधर की तरफ लगाएगा, सिंपल। तो रख दो भैया, तो क्या हो जाएगा, Q1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब ये x है तो ये कितना होगा, सबको पता है, दिस इज D माइनस एक्स इज इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाई D माइनस एक्स होल स्क्वायर। नेगेटिव टर्म लेना नहीं है, जो पॉजिटिव आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हम जो है x को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब x आपके लिए नॉन है। नाउ यू नीड टू फाइंड आउट Q निकालना है। तो बच्चों क्या करेंगे, फॉर Q देखो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मतलब इस पर भी नेट फोर्स, इस पर भी नेट फोर्स, इस पर भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए, सब आपस में बंधे होने चाहिए। एक रिपेल करता है, दूसरा अट्रैक्ट कर रहा है, तो इस तरीके से कंपनसेट हो रहा है, और नेट फोर्स कितना बन रहा है, उस पर 0 बन रहा है, ठीक है। उस चीज़ को फॉलो करते हुए मैंने इस पर तो Q 0 लेके x निकाल दिया। देखो कट भी जाएगा ना, इसलिए ये जो अननोन था ये कट जाएगा, Q, ठीक है। और Q1, Q2 और ये सब तो नॉन ही है अपने पास, D भी नॉन है, तो x वहाँ से आ जाएगा। अच्छा, अब Q निकालना, तो मैंने क्या करना है, इस पे या अदरवाइज इस पे किसी भी नेट फोर्स 0 बना दो। तो मैंने क्या किया, Q1 पे नेट फोर्स 0 बना रहा हूँ, ठीक है। तो सोल्व करते हैं, इस पे नेट फोर्स लिखो, लिख भी देते हैं, नेट फोर्स ऑन Q1 और Q2, ठीक है। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इस पर या उस पर, दोनों पर, किसी में भी, दोनों पर ही नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा। तो मैं Q1 पे ले रहा हूँ, तो लिख दो Q1 के लिए Q1Q, फोर्स ड्यू टू दिस, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, x नॉन है अभी, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस फोर्स ड्यू टू दिस ऑन दिस, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई D स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करोगे तो अब आपका Q कटेगा नहीं, देखो नहीं कटेगा, उधर लेके जाओगे तो भी। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, अननोन Q आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, जिसमें आपके Q1 और Q2 दोनों फिक्स नहीं हैं। और ये फिक्स नहीं हैं तो आपको ये दोनों चीज़ें पूछी जा सकती है, ठीक है। अब कई बार कॉमन सेंस से भी आंसर करना पड़ेगा आपने, ठीक है। बट यहाँ पे जैसे पहले वाले जो क्वेश्चन थे उसमें कि किधर आएगा, है ना, नेट 0,
वो सब चीज़ें। बट यहाँ पे अगर आपको करना है तो इस तरीके से आपके 2 इक्वेशन बनेगी। दिस इज़ इक्वेशन 1, दिस इज़ इक्वेशन 2। यहाँ से आप सिंपली x ही अननोन है, यहाँ पे सिंपली q केवल अननोन होगा बिकॉज x आपने ऊपर निकाल लिया। तो इस तरीके से इसको हम लोग डील करें। इसमें इसको तो लेते हैं कैपिटल Q, यहाँ पे कैपिटल Q और यहाँ पे लेते हैं हम स्मॉल q। आपको डिस्टेंस गिवन होगी लाइक दिस इज़ 2d। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, अगर मैं इसको इनके इस x एक्सिस के अलोंग डिस्टर्ब करता हूँ, सपोज दिस इज़ योर x एंड दैट इज़ योर y। x अलोंग के x एक्सिस के अलोंग अगर इसको डिस्टर्ब किया जाता है मीन्स इधर या इधर, तो ये SHM परफॉर्म करेगा। ऑब्वियसली यहाँ पे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, उसके लिए SHM वैलिड होगा। लेकिन अगर वर्टिकल डायरेक्शन में करेंगे तो इसमें SHM नहीं होगा, उस पर नेट फोर्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बन जाएगा, उधर वो चला जाएगा। ठीक है, तो जैसे सपोज करो इसको मैंने यहाँ से x डिस्प्लेस किया, यहाँ पे लेके आ गया, तो क्या होगा, ये इस पर इधर फोर्स लगाएगा और ये इस पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा इस चार्ज। बट ये बिकॉज पास में है तो ये जो फोर्स लगाएगा इधर F1 और ये जो इस पॉइंट से दूर है, ठीक है, कितना दूर है d+x, तो ये इधर लगाएगा F2। तो हम क्या देखेंगे, F1 इज़ ग्रेटर देन F2। मतलब आपने इसको डिस्प्लेसमेंट तो इधर किया बट नेट फोर्स किधर आ रहा है, इधर की तरफ। ठीक है, और यही SHM की रिक्वायरमेंट होती है दैट ये आपको वहाँ पे मिलना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है वो फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, देन ये भी यहाँ पे क्या करेगा, SHM परफॉर्म करेगा। फिर हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पे नेट फोर्स निकाल के F = -kx के प्रोपोर्शनल करके, वहाँ से टाइम पीरियड, फ्रिक्वेंसी, ओमेगा वगैरह सब लोग हम निकाल सकते हैं। तो ये होगा इस वाले केस में। लेकिन अगर इसको वर्टिकल डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेस करें तो उसके लिए हम लोग देखते हैं केस 2। इसमें क्या है कि आपका एक चार्ज यहाँ पे रखा है आपने, यहाँ पे, और यहाँ से आप उसको लेके चले गए यहाँ, ठीक है, x कुछ यहाँ पे ले गए आप, दिस इज योर। अब ये SHM नहीं करेगा बिकॉज ये इस पर इधर की तरफ रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा, ये इस पर इधर की तरफ रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा, और इन दोनों का नेट किधर होगा, इधर। अब इसमें हुआ क्या, जिधर डिस्प्लेसमेंट उधर ही फोर्स लग रहा है, जिधर डिस्प्लेसमेंट है उधर ही फोर्स लग रहा है, तो बहुत आगे चला जाएगा। ठीक है, वो उसी डायरेक्शन में मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा, उसकी स्पीड इंक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है, 0 से भी चला है, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो फोर्स के इन्फ्लुएंस में आके उसकी स्पीड कीप ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है, इंक्रीज़ होती जाएगी बट रेट ऑफ इंक्रीमेंट वो डिक्रीज़ होता जाएगा, बिकॉज दूर जाओगे तो ये फोर्स भी कब वीक होता जाएगा ना, इन्फिनिटी पे तो 0 हो जाएगा, बट इसकी स्पीड जो है वो फिर मेंटेन हो जाएगी, वो फिर कांस्टेंट चली जाएगी वहाँ पे। ठीक है, वो इन्फिनिटी के बाद की बात है, इतना वहाँ तक आपको पूछेगा नहीं। बट यहाँ तक अपने को ये देखना है कि यहाँ अगर हम इसको y एक्सिस के अलोंग अगर डिस्टर्ब करेंगे तो ये कभी भी वापस नहीं आएगा, इसका कोई SHM नहीं होगा, ये लीनियर मोशन करेगा और सीधा निकल जाएगा, दैट्स इट। इसका SHM के लिए आपको कुछ नहीं पूछेगा। तो इस पर कई बार IIT में से पूछे जाते हैं कि अगर हम उसको ऐसे डिस्प्लेस करेंगे, ऐसे डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो SHM किस में होगा, किस में नहीं होगा, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये तो कब है, अब ये तब है जब आपके चारों जो हैं, तीनों जो चार्जेस हैं वो लाइक हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है। लेकिन अगर ये दोनों पॉजिटिव हो, ये नेगेटिव हो, फिर बिल्कुल रिवर्स हो जाता है। कैसे हो जाता है, देखो, ये नेगेटिव हुआ, ये दोनों पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, इसको आप इधर लेके गए, ये वाला डोमिनेट कर जाएगा फोर्स। ठीक है, F2 विल डोमिनेट, तो फाइनली क्या होगा, ये उधर की तरफ ही चला जाएगा। ये इस वाले केस में होगा। ठीक है, अब इसमें देखो आप, यहाँ पे SHM नहीं हुआ, यहाँ पे देखो पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये इस पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, ये इस पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर की तरफ होगा। डिस्प्लेसमेंट आप ऊपर कर रहे हो, फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, यहाँ पे SHM की कंडीशन फुलफिल हो रही है। इस वाले केस में SHM करेगा ऐसे। ठीक है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि चार्जेस कैसे हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं आपके हमेशा ही पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं और ये पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है।
ठीक है, ऐसे कोई भी कॉम्बिनेशन बना के आपको दे सकता है। तो आपको वहाँ पे अच्छे से देखना है कि फोर्स की डायरेक्शन क्या क्या है, किस तरीके से जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो SHM नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अगर लग रहा है उस वाले केस में SHM होने के चांसेस हैं फॉर द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे इसमें कॉन्सेप्ट अपने को लगाना है SHM वाले केस के अंदर। क्वेश्चन हम लोग लेते हैं थोड़ा प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि काफ़ी थ्योरी हो रही है यहाँ पे। तो उसको देखने के लिए देखो, अगर हमको इस तरीके से कोई गिवन है, सपोज कि 2 मासेस हैं, ये M1 मास है, ये अल्फ़ा है, ये कुछ बीटा है और दिस इज़ M2। ठीक है, और आपको ये गिवन है दैट M1 इज़ ग्रेटर देन M2। ठीक है, M1 जो है M2 से बड़ा है। तो आपको ये फाइंड आउट करना है यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा में रिलेशन। ठीक है, रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा। तो आपके पास ये ऑप्शन है अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू बीटा, अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन बीटा, अल्फ़ा इज़ लेस देन बीटा, एंड डी योर फेवरेट नन ऑफ दिस। ठीक है, ओके, सोल्व करो इसको, पॉज कर लो स्क्रीन को और इसको ट्राई करो क्या आपका आंसर होगा। ज़्यादा अपने को डिस्कशन में नहीं जाना चाहिए, बहुत सिंपल सा यहाँ पे लॉजिक अपने को ये लगाना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो भी रिपल्सिव फोर्स है वो तो दोनों के लिए सेम ही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, बट इसके लिए होगा M1G, इसके लिए होगा M2G। आपको वो रिलेशन गिवन है, तो इसको हम लोग यहाँ समझे अगर, तो देखो ये F है और ये mg है। अगर यहाँ पे ये डोमिनेट करा, ये ज़्यादा है, सपोज करो कंपैरेटिवली ज़्यादा है, तो जो नेट फोर्स होगा वो इधर की तरफ पेंड करेगा ऐसे। ठीक है, इधर की तरफ आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिधर मास ज़्यादा है उसके लिए ये वाला जो एंगल है वो स्मॉल होगा। ठीक है, अगर देखो ये कम होगा तो इधर की तरफ शिफ्ट करेगा, दोनों अगर इक्वल हैं तो बिल्कुल ऐसे रहेगा। बिकॉज यहाँ पे क्या होगा कि एक जो फोर्स है वो कॉमन है F, तो हमको mg के रेस्पेक्टिवली बात करनी है। तो जिसमें mg डोमिनेट करेगा, मतलब ज़्यादा होगा दोनों के कंपैरेटिवली, तो नेट फोर्स उधर ही जाएगा, शिफ्ट होगा, ये तो हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो मतलब यहाँ जो टेंशन लग रहा है ये वाला, वो बेसिकली इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो होता है। और आपको पूछा ये वाला एंगल, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, तो जिसके लिए mg ज़्यादा होगा उसका एंगल छोटा होगा। तो जिसके लिए mg ज़्यादा होगा मतलब M1G इज़ ग्रेटर देन M2G हो गया। तो ये किसके लिए है? इस वाले के लिए। तो ये अल्फ़ा क्या होगा? इससे छोटा होगा। तो हमारा आंसर होना चाहिए यहाँ पे C। ये लॉजिक यहाँ पे अपने को लगाना। बेसिकली क्या हो गया, तीन फोर्सेस के लिए होता है जब पूरा सिस्टम किस में हो, इक्विलिब्रियम में हो। इक्विलिब्रियम में होने का मतलब देखो, सपोज दिस इज F1, दैट इज F2 एंड दैट इज F3। तो इक्विलिब्रियम मतलब होता है कि F नेट इज इक्वल टू 0, मतलब F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर इज इक्वल टू 0। अगर ये है तो इस वाले केस में हम लिख सकते हैं, सपोज दिस इज एंगल अल्फ़ा, दिस इज बीटा एंड दैट इज गामा। अगर ऐसे एंगल्स है तो हम ये लिख सकते हैं कि F1 डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा, F2 डिवाइडेड बाय साइन बीटा, साइन गामा। ठीक है, ये हो गया साहब। अब क्वेश्चन है कि इसको यूज़ कैसे करें। तो हम एक इरडोव का क्वेश्चन लेते हैं, तो उससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इम्पोर्टेंट है। बिकॉज यहाँ पे एक चार्ज रखा है Q, ठीक है, यहाँ पे एक चार्ज है Q और ये एक रोड, एक धागा है, ठीक है, ऐसे, और L लेंथ का है ये स्ट्रिंग
और इस पे यहाँ पे एक चार्ज रखा है, वो भी कितना है, Q है। ठीक है, ऐसे आपको पूछा है और आपको ये एंगल दिया हुआ है, दैट इज़ थीटा। देखो ये और ये अलग अलग चार्जेस हैं, ये स्ट्रिंग पे लगा हुआ है चार्ज Q और ये यहाँ पे फिक्स्ड है, दिस इज़ फिक्स्ड। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें, ये फिक्स्ड है। और इस तरीके से अरेंजमेंट यहाँ पे आपको केवल क्या फाइंड आउट करना है, आपको निकालना है इसमें टेंशन T। ठीक है, फाइंड T। जो भी आपके टर्म्स गिवन हैं उन्हीं के, मतलब थीटा के टर्म्स में इसका मास आपको गिवन है। ठीक है, इसका मास भी गिवन है आपको, इसके मास से तो कोई सेंस है नहीं, अपने को कोई टेंशन यहाँ निकालना है। तो अब इसको आपको सोल्व करना है, तो आप थोड़ी देर इसको पॉज करो, ट्राई करो अपने लेवल पे, फिर हम इसको सोल्व करेंगे इसको। ठीक है, देखो कैसे कर सकते हैं इसको हम लोग। देखो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, वो तो धागा L है ये। ठीक है, यहाँ से ये जो इस पर फोर्स अप्लाई करेगा वो अप्लाई करेगा ऐसे, दिस इज F। ठीक है, यहाँ पे ये एंगल अगर अल्फ़ा है तो ऑब्वियसली ये भी क्या होगा, अल्फ़ा होगा। अच्छा, इसको आगे अगर पहले ये ले लेते हैं, दिस इज़ mg। तो देखो यहाँ पे आपको तीन फोर्स दिख रहे हैं, F, T और mg। इक्विलिब्रियम में है, वो सोचना है, उसको अप्लाई करना है। अब कैसे अप्लाई करेंगे ये देखते हैं। देखो यहाँ से इसको अगर मैं एक्सटेंड करूँ थोड़ा सा, ये वाली लाइन यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा अपने लिए। देखो ये अल्फ़ा है तो ऑब्वियसली ये भी अल्फ़ा होगा। ठीक है, अच्छा फिर ये कितना हुआ, ये वाला, ये देखो ये पूरा 180 है, 180 में से अल्फ़ा गया तो ये हो जाएगा 180 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, अच्छा जी, अब ये कितना होगा, ये वाला एंगल, ये अपने को यहाँ पे देखना पड़ेगा। अब ये कैसे देखेंगे, तो ये अल्फ़ा हो गया, ये अल्फ़ा हो गया, तो ये थीटा है तो ये थीटा होगा। ठीक है भाई, ये थीटा है तो ये थीटा होगा ही होगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ये लो, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो यहाँ पे लामिस थ्योरम लगानी है, थीटा के टर्म्स में सब कुछ निकालना है। तो एक तो यहाँ से एक रिलेशन बनना है थीटा और अल्फ़ा के अंदर, और वो क्या रिलेशन है, इस ट्राइंगल से, फ्रॉम ट्राइंगल हम लोग बोल सकते हैं दैट थीटा प्लस 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 180 डिग्री। बताओ कोई डाउट है, थीटा प्लस 2 अल्फ़ा, ये तीनों का एडिशन कितना होगा, 180 के इक्वल होगा। तो यहाँ से अगर आप लोग अल्फ़ा निकालना चाहते हो, ठीक है, तो 2 अल्फ़ा विल बी 180 माइनस थीटा। ठीक है, ये आपको मिलेगा, और अल्फ़ा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा बाई 2। ओके, ये 180 माइनस अल्फ़ा हो गया, यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू हम लोग रख देंगे। ये जो एंगल है, चलो यहाँ तक इसको हम इक्वेशन 1 पुट कर देते हैं। इसके लिए लिखो ये वाली इक्वेशन से t डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस अल्फ़ा। ठीक है, तो दिस इज थीटा प्लस अल्फ़ा। अच्छा, mg के लिए क्या होगा, इसके जस्ट ऑपोजिट वाला, तो दैट इज mg साइन 180 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, अब देखो थीटा प्लस अल्फ़ा को मैं यहाँ से कुछ लिख सकता हूँ क्या, यहाँ से थीटा प्लस अल्फ़ा को मैं लिखूँगा 180 माइनस अल्फ़ा। देखो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, थीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फ़ा। मतलब इस पूरी टर्म को मैं लिख सकता हूँ सीधे सीधे 180 माइनस अल्फ़ा। अब देखो आप इसमें, ये दोनों एक ही तो चीज़ है,
ये तो कैंसिल हो जाएगी। तो फाइनली तुम्हारा आंसर होगा ये क्वेश्चन, टोटली बेस्ड ऑन दिस। गुड क्वेश्चन। ठीक है, कि कैसे आप किसी भी कंसेप्ट को किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। सिंपल ज्योमेट्री आपने यहाँ पे यूज़ की है। ठीक है, तो इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को अपने को ट्रीट करना है। ठीक है, वेक्टर फॉर्म। देखो वेक्टर फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि वेक्टर फॉर्म अगर आपको अच्छे से आते हैं तो आप बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन के आंसर कर सकते हो। कैसे करोगे आपको पता चल जाएगा, जैसे आपने भी लामीज़ थ्योरम से देखा। तो पहले तो हम इसका देखते थोड़ा वेक्टर फॉर्म कैसे बना सकते हैं। ठीक है, कोई ज़्यादा टफ नहीं, बहुत ही आसान सी चीज़ है। दिस इज योर इट्स एक्स वाई, दिस इज योर पॉइंट, इट्स दिस इज Q1 एंड दिस इज द पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर। ठीक है, यहाँ से ओरिजिन के रिलेटिवली ऐसे जेड एक्सिस भी आप ले सकते हो। एंड दिस इज Q2 विद R2 वेक्टर। ठीक है, और मेरे को फोर्स निकालना है 2 पर ड्यू टू 1। तो ये इस पे जो फोर्स लगाएगा, देन दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ऐसे ये इस पे फोर्स लगाएगा, वो हो जाएगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक है, अब इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखना है वो अपने को देखना है। तो देखो ये R2 वेक्टर है, ये R1 वेक्टर है। ये पोजीशन R1 इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट चार्ज Q1 एंड R2 इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप बोलते हो वो क्या होगा, दैट इज़ R वेक्टर। वो लिखेंगे क्या, ये सबको पता है। ठीक है, और इस डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, माइनस कर देंगे इसे। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। अब फोर्स कैसे लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल F वेक्टर इज इक्वल टू K और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, दिस इज इम्पोर्टेंट, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड है इसका। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट R कैप। ये किसको बताता है, डायरेक्शन, कि डायरेक्शन किधर है इसकी, इधर की तरफ। ठीक है, दिस इज़ द यूनिट वेक्टर। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं जल्दी से। तो ये लिखा जाएगा, ये तो वेक्टर फॉर्म ही है, बट इसको अदर जो फॉर्मेट है वो क्या हो जाएगा, R वेक्टर डिवाइडेड बाई R। अब ये सबको पता होगा आपको कि ये जो है R वेक्टर, ठीक है, या R कैप जो है वो क्या होता है, R वेक्टर डिवाइडेड बाई मोड। ठीक है, तो इस मोड को इतना कुछ हम लिखेंगे नहीं, अब आप सब जानते हो चीज़ें। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो इसको मैंने रिप्लेस किया है इस वाली टर्म से। ठीक है, R स्क्वायर से R क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको भी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो आपको आता है। ठीक है, ऑब्वियसली आपको आता है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हमको अच्छी प्रॉब्लम्स लेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ देखो इस तरीके से ये काम में लिया जाता है। K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, अब देखो R की पावर 3, इसको कैसे नोट करेंगे, माइनस R1 मोड निकालेंगे, फिर इसका Q एंड दिस इज R वेक्टर माइनस R1। ठीक है, तो ये इसकी फॉर्मेट। अब आपको ये देखना है थोड़ा सा, अगर देखो दोनों लाइक चार्जेस हैं, आपको इस पे फोर्स लगाना है। ठीक है, तो इसके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में से इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर माइनस करना है। लेकिन अगर उल्टा होता, सपोज करो ये नेगेटिव होता और ये पॉजिटिव होता, इस पे फोर्स निकालना है, तो ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, उस वाले केस में फोर्स इधर की तरफ होगा। फिर आप क्या करोगे, इसके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में से इसके पोजीशन वेक्टर में से इसका पोजीशन वेक्टर आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, वो सब देखना पड़ेगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि कैसे आपको दिया हो। ठीक है, अब ये हम लोग जानते हैं। बात है कि सर इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, तो वो देखते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं इस पर।
तो इसमें सपोज ऐसे है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर जो फोर्स, यहाँ पे जो चार्ज है वो Q है, यहाँ पे भी Q है और यहाँ पे 2Q मैंने ले लिया, ठीक है। अभी पूरा 3D में है, 3D, और यहाँ पे जो चार्ज है, ठीक है, वो लेट्स से Q है। इस पे आपको फोर्स निकालना है वेक्टर फॉर्म के अंदर। तो अब ये आसान क्वेश्चन नहीं है, ये वो वाला नहीं कि ट्राइंगल बना दिया उसके यहाँ पे रख लिया, वो सब नहीं है, यहाँ पे अलग है। ये 3D डायग्राम। अब 3D डायग्राम में आपको अब कोऑर्डिनेट्स भी आपको दिया जा रहा है, लाइक इसके हैं 2 0 0, ये ले लो आप 0 3 0, इसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 एंड लेट्स 4, ठीक है। इसको आप बोल दो चार्ज एट पोजीशन फर्स्ट, Q1 बोल देंगे इसको हम बोल देंगे Q2, इसको 3 वाला चार्ज बोलेंगे, इसको 4 वाला चार्ज बोलेंगे। तो आपको निकालना है फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट ओरिजिन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इस पे नेट फोर्स निकालना है सर। अब देखो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे इस जगह आपके जो वेक्टर फॉर्म है वो काम आती है, ठीक है। केवल जानने से नहीं होता, आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे यूज़ आती है, ठीक है, कैसे यूज़ आती है, कब यूज़ आती है। तो 3D में जब भी आप फंसोगे तब आपको वेक्टर फॉर्म का यूज़ करना है। तो मैं 1 बाय 1 निकालूंगा। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4, सबको ऐड कर देंगे, वेक्टर एडिशन लगा देंगे, नेट फोर्स आ जाएगा। तो देखो 1 बाय 1 निकालते हैं हम लोग। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, अब देखो फोर्स ऑन 1 इस पे निकालना है ड्यू टू 2, तो ये इस पर जो फोर्स लगाएगा वो इधर की तरफ लगाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था उसमें, अगर इधर की तरफ लगा रहा है वो, तो फिर आप क्या करोगे, इसके में से इसके पोजीशन वेक्टर को आप माइनस करोगे, ठीक है, इसमें से इसका। अब लिखने का तरीका क्या होगा वो देखो पहले तो, कि Q1 Q2, बिकॉज दोनों Q हैं तो Q², दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है 2 है, तो 2 का हम कर देंगे Q। अच्छा, अब पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे, तो देखो y और z का पोजीशन वेक्टर तो वैसे ही 0, तो ये लिखेंगे। तो अभी तो ये पूरा ही लिख रहा हूँ मैं आई के, बाकी वो दोनों 0 हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा अपने पास, 2 बाहर ले लेंगे तो 2kq² 2 टू द पावर 3, 8 लिख सकता हूँ लेकिन अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ उसको, ठीक है। ये ऐसे ही फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 कितना होगा, देखो जल्दी से लिख देते हैं इसको। दिस विल बी kq² 3 बिकॉज 3 है यहाँ से डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा जी, और 0 - 3 j कैप, ऐसे ही फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4। अब फोर्थ के लिए निकालो आप, तो ये देखो 2q है वो q है, तो हो जाएगा 2q² डिवाइडेड बाय डिस्टेंस 4 का q, ठीक है, उसको ध्यान रखना है, और ये 0 माइनस, तो -4k कैप। अब आपको क्या करना है, इन तीनों को ऐड कर देना। तीनों को ऐड करोगे तो वो आपको नेट फोर्स मिल जाएगा, तो वो भी देख लो, चेक करना कहीं मैं मिस्टेक ना करूँ। तो ये हो जाएगा अपने पास 2kq² डिवाइडेड बाय 8 माइनस आई कैप प्लस 3 टू द पावर 3, ये 27 kq² एंड माइनस j कैप, इसको भी ऐड कर दो
ये हो जाएगा 8k² ठीक है, 4 का क्यूब आप कर लेना, ठीक है, माइनस k²। ठीक है, अब आपको वेक्टर फॉर्म में मिल गया, आप चाहो तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, है ना, बच्चों का खेल है। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे यूज़ आती है वो पड़ी हुई चीज़ें। ठीक है, गुड क्वेश्चन, ठीक है।